क्या आप भी हंसते हंसते अपनी मौत को गले लगाना चाहते हो? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा एक प्लांट है जो आपकी इस तमन्ना को पूरी कर सकता है। या आप ये जानते हो कि जो आपकी सीमन है उसमें करीब 1587.5 टेराबाइट की इंफॉर्मेशन होती है। या फिर क्या आप ये जानते हो कि जब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये कहा कि उनको रवीना टंडन काफी पसंद हैं, तो इस पे इंडियन आर्मी का क्या जवाब था? अगर आप ये सब नहीं जानते और जानने के लिए एक्साइटेड हो तो माइंड ब्लास्टिंग फैक्ट्स के एपिसोड नंबर 4 में स्वागत है। आपने लैंड माइंस के बारे में तो सुना ही होगा और उसको मूवीज में भी काफी देखा होगा। आपने मूवीज में देखा होगा कि कैसे लैंड माइंस के ऊपर खड़े होते हैं और जैसे ही पैर हटाते हैं तैसे वो एक्सप्लोड हो जाता है। पर इन रियल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने लैंड माइंस के ऊपर पैर रखा कि नहीं, बूम, धमाका होगा। ये नहीं कि वहां पे आपको टाइम मिलेगा सोचने समझने का कि ओके मैं पैर हटाऊं या ना हटाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता। दारू, जो कि हमारे कल्चर में काफी ज्यादा बुरी मानी जाती है और वैसे बुरी है भी, लेकिन क्या आप जानते हो कि करीब 1956 तक जो फ्रेंच स्कूल्स हैं उनमें 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको बियर या फिर वाइन करीब आधा लीटर तक देना अलाउड था। मतलब 14 साल के बच्चों को बियर या वाइन देना अलाउड था। 14 साल के बच्चों को। इस इमेज को देखो। इस इमेज में आप देख सकते हो कि कैसे एक चूहा डीएनए की निटिंग कर रहा है। ये उन चूहों के ऑनर में बनाई गई है जिन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में अपनी जान दी है। और ये काफी अच्छा है यार। मतलब आप खुद ही सोचो ना कि चूहे हमारे रिसर्च के डेवलपमेंट के लिए अपनी जान देते हैं। आपने ड्रग माफियाज के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप पैब्लो एस्कोबार के बारे में जानते हो और उसके एक गजब के फैक्ट के बारे में भी? तो पैब्लो एस्कोबार आज तक का हिस्ट्री में सबसे ज्यादा खूंखार ड्रग माफिया माना जाता है और उसके पास इतना ज्यादा पैसा था कि वो हर महीने पैसे को बाइंड करने के लिए जो रबर बैंड्स आती हैं उन पे करीब 2 लाख रुपए खर्च करता था। मतलब रबर बैंड्स पे ही करीब $25,000। इस इमेज को देखो। इस बंदे का नाम है डोरेंगल वर्गस और इसने करीब 10 लोगों को मारा है और उन 10 लोगों को खाया भी है। हाँ, और ये यहाँ तक कहता था कि मुझे केवल मर्दों के मांस पसंद हैं क्योंकि वो औरतों से बेहतर होते हैं, और जो लोग मोटे होते हैं जिनमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है ये उन लोगों को नहीं खाता था क्योंकि इसका मानना ये था कि भाई मैं अनहेल्दी फूड नहीं खाने वाला। क्या आप जानते हो कि जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनसे एक बार ही पूछा गया कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, तो उन्होंने रवीना टंडन का नाम लिया था। और इसके जवाब में जो इंडियन आर्मी है उसने 1999 में कारगिल के वॉर में ये भेजा था जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये एक मिसाइल है जिस पे लिखा गया है फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। भाई क्या तगड़ी इंसल्ट की है। ये देखो, ये है दुनिया का मोस्ट एक्सट्रीम टॉयलेट और ये साइबेरिया के क्लिफ पे है और ये करीब सी लेवल से 26,000 मीटर्स ऊपर है। भाई यहाँ पे बैठने वाले का डर के मारे होगा भी। आप जानते हो कि यूके की एक लड़की केवल महज 18 साल की उम्र में ही मर गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उनको एक रेयर डिजीज थी जिसको हचिनसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम बोलते हैं। इस डिजीज के होने की वजह से वो हर साल करीब 8 साल के बराबर बढ़ जाती थी। मतलब उनकी जो बॉडी है उसकी एजिंग हर साल करीब 8 साल के बराबर हो जाती थी और इसी वजह से वो 18 की तो थी लेकिन उनकी जो बॉडी की एज थी वो करीब 144 ईयर्स थी, 144 साल, और इसी वजह से ही 18 की एज में वो मर गई। क्या आप जानते हो कि आपका सिंगल स्पर्म करीब 37.5 MB ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकता है। मतलब हाँ, एक सिंपल इजैकुलेशन में करीब 1587.5 टेराबाइट की डाटा ट्रांसफर होती है। ये चीज़ें बोलते वक्त काफ़ी वियर्ड सी लगती हैं, लेकिन अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, तो ये चीज़ें काफ़ी कूल लगती हैं कि इतना ज़्यादा अमाउंट में डाटा ट्रांसफ़र। इट्स अमेजिंग। क्या आप जानते हो कि एक ऐसा प्लांट पाया जाता है जिसका नाम है द हेमलॉक वाटर ड्रॉपवर्ड प्लांट, और इस प्लांट में ओनैंथोटॉक्सिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि अगर आपके बॉडी में एंटर कर जाए तो आपकी जो डेथ होगी उसके टाइम पे आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी, ऐसे बड़ी सी स्माइल। जब ये सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर करता है
तो ये बोलता है मुस्कुराइए, मौत आई है।